पहली बात तो यह कि बहुत बड़ा कंट्री है, इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और दुनिया में नंबर 1 पे पॉपुलेशन के हिसाब से है। तो नेपाल एक छोटा सा कंट्रीज है जिसकी डिपेंडेंसी इंडिया पे आएगी, हर सूरत में आएगी। है ना, नेपाल ने बहुत गलत किया उसके साथ अपने ताल्लुकात खराब करके, क्योंकि वो एक छोटी सी कंट्री है और छोटी सी कंट्री को किसी न किसी की हेल्प की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए। नेपाल जो है ना वो एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। इंडिया जो है वो कंपैरेटिवली उससे डेवलप्ड है, इसलिए जो है ना उसकी वो रिक्वायरमेंट भी है कि आप छोटा मुल्क जो है बड़े मुल्क की सपोर्ट से ही चलता है। तो इस इंडिया में इंतहा पसंदी है, जैसे आरएसएस है, बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं जो मुख्तलिफ बना पे डिस्टर्ब करती रहती हैं। वहाँ भी मुस्लिम पॉपुलेशन आई थिंक सो के नेपाल के अंदर, तो मेजोरिटी बंदा अगर टीम वर्क में काम करे, किसी दूसरी कंट्रीज जो सक्सेसफुल हैं उनके साथ उनको लेके चले, तो फिर ही वो अपनी कंट्री को भी जो है वो मजबूत कर सकता है और प्रोग्रेस। लिए नेपाल को ना वो जरूरत है इंडिया की अपनी जगह पे, क्योंकि उसकी करेंसी है, उसकी एक्सपोर्ट है, इम्पोर्ट है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, सारी जरूरियात उसमें है, उसको चाहिए। कंट्री को आपस में रिलेशनशिप बिल्ड करने चाहिए और ताकि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी या डेवलपमेंट हो और बहुत सारी चीजों की एक दूसरे कंट्री के साथ डिपेंडेंसी है। अब दुनिया ग्लोबल विलेज है, जैसे आप ऑयल प्राइसेस है एक एग्जांपल है। मुल्क है इंडिया जो नेबर कंट्री है, और नेबर कंट्री ने इतना साथ भी दिया है नेपाल का, लेकिन फिर वो अगर ऐसे कर रहे हैं तो फॉरेन के साथ उनकी क्या ही अंडरस्टैंडिंग होगी। बड़ी बात यह है कि जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो आप 2-3 मुल्क मिलाएं तब जाके जो है ना वो हमारी तरह, क्योंकि आपको तो पर कैपिटा इनकम उनकी बढ़ जाती है, उनकी जीडीपी बढ़ जाती है। दैट्स वाई जो है ना वो टाइम इंडिया नेपाल रिलेशन की जो कि दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। पहले अगर पास की बात की जाए, जब पीएम बालन शाह आए थे तो उन्होंने इंडिया के साथ रिलेशन कुछ हद तक बिगाड़ लिए थे, ट्रेड काफी जो है वो रोक दी गई थी। लेकिन नेपाल के अंदर से ही जो है वो दंगे फसाद शुरू हो गए, तजाद शुरू हो गए, जिसके बाद नेपाल जो है वो मजबूर हो गया कि इंडिया के साथ अपनी ट्रेड खोले। अब जो अभी हालिया पेशरफ्त है उसके मुताबिक 200 से 500 इंडियन जो करेंसी है वो नेपाल में अलाउ कर दी गई है। देखा जाए तो नेपाल में जो है जब इंडिया के साथ ट्रेड रोकी जाती है तो महंगाई भी बहुत हद तक बढ़ जाती है। पाकिस्तानी पब्लिक हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है कि नेपाल को जो है वो इंडिया की जरूरत बार बार पड़ जाती है। इसके अलावा इंडिया की करेंसी जो है वो नेपाल के अलावा बाकी कंट्रीज भी यूज करते हैं। अगर दुबई एयरपोर्ट पे देख ले तो वहां भी एक्सचेंज किए बगैर जो है वो इंडिया की करेंसी की जरूरत पड़ जाती है। श्रीलंका, भूटान, डिफरेंट कंट्रीज में जो है वो इंडिया की करेंसी जो है वो डायरेक्ट यूज होती है। क्या वजह है, क्यों उनकी करेंसी इतनी स्टेबल है, आवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? अलियास सलिया मेरा नाम। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे कि क्या लगता है कि इंडिया जो है वो दिन ब दिन काफी कंट्रीज की जो है जरूरत बनता जा रहा है? देखिए ऐसा है कि इंडिया एक सबसे पहली बात तो यह कि बहुत बड़ा कंट्री है, इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और दुनिया में नंबर 1 पे पॉपुलेशन के हिसाब से है। तो नेपाल एक छोटा सा कंट्रीज है जिसकी डिपेंडेंसी इंडिया पे आएगी, हर सूरत में आएगी। तो और दूसरी बात यह कि नेबरिंग कंट्रीज से रिलेशनशिप बिल्ड करने से इंडिया को और नेपाल को दोनों को फायदा होगा, ट्रेड बैलेंस बढ़ेगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो नेबरिंग कंट्री जैसे हमारी नेबरिंग कंट्री है चाइना, हमारे चाइना से अगर अच्छे रिलेशन हैं या दूसरे कंट्री से अगर अच्छे रिलेशन होते हैं तो इसमें इकोनॉमी में बूस्ट आता है। ठीक है। तो इकोनॉमी बूस्ट आएगा तो लोगों के साथ खुशहाली आएगी। एक सिंपल सा फार्मूला है कि आप किसी भी नेबर के साथ तनाव रख के या कोई ऐसी बीच में हर्डल रख के जिसमें और कोई ऐसी चीजें रोक कर आप अपने अपने आप को भी डिस्टर्ब करेंगे एज वेल एज के नेपाल को भी, यानी कि छोटे कंट्री को भी डिस्टर्ब करेंगे। तो बेहतर है कंट्री को आपस में रिलेशनशिप बिल्ड करने चाहिए और ताकि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी या डेवलपमेंट हो और बहुत सारी चीजों की एक दूसरे कंट्री के साथ डिपेंडेंसी है। अब दुनिया ग्लोबल विलेज है, जैसे आप ऑयल प्राइसेस है एक एग्जांपल है। एक जगह पे ऑयल प्राइसेस बढ़ती है तो पूरी दुनिया से इम्पैक्ट होती है। तो सेम ऐसा हमारा हमसाया अगर किसी वजह से प्रॉब्लम में आता तो हम खुद पर प्रॉब्लम में आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो एक सिंपल सा रूल है जो कि मैंने अभी आपको बताया। लेकिन एक सर इंसानियत के नाम की भी चीज होती है। इंडिया की तरफ से मतलब दूसरी कंट्री जितने मर्जी रिलेशन खराब करें, जब चाहे अगर बांग्लादेश की बात की जाए, उन्होंने भी रिलेशन खराब होने के बाद इंडिया से कोचेस वगैरह मांगी, इंडिया ने उन्हें दे दी। नेपाल ने जितनी मर्जी बुरी बातें की, चाइना की तरफ जाना चाहे इंडिया को छोड़ के, जब वापस आते हैं ये लोग तो इंडिया वेलकम करता है। नहीं ऐसा नहीं है, असल में इंडिया में इंतहा पसंदी है, जैसे आरएसएस है, बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं जो मुख्तलिफ बना पे डिस्टर्ब करती रहती हैं। वहाँ भी मुस्लिम पॉपुलेशन आई थिंक सो के नेपाल के अंदर, तो मेजोरिटी मुस्लिम हैं। तो ये ब्लेम गेम यहाँ पे हिंदू भी है। हाँ हिंदू भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे इसका
सही नॉलेज नहीं है आबादी की तरह से नेपाल के अंदर। लेकिन चूंकि तनाव तो किसी न किसी कोई रीजनल तंजीमों की वजह से आ जाता है, तो लेकिन चूंकि अब इंडिया चूंकि थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप बिल्ड करता है, इधर दूसरे कंट्री से बिल्ड करना चाहता है, जैसे पाकिस्तान ने अपने अभी इंटरनेशनल लेवल पे MOU साइन करवाया, तो ये एक बड़ी सक्सेस थी। ठीक है, तो जो कंट्रीज के अंदर दरमियान में जिसे हम सुलह सफाई कहते हैं, अगर सुलह सफाई करवाते हैं तो उसकी इकोनॉमी भी ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप, हर कंट्री चाहता है कि उसके रिलेशनशिप इंटरनेशनल लेवल पे बड़े स्टेबल होने चाहिए, ताकि उसे ट्रेड वॉल्यूम बढ़े, टेक्नोलॉजी आए, एजुकेशन प्रॉस्पेरिटी आए। तो एक सिंपल सा रूल है कि आप एक दूसरे, आज ग्लोबल विलेज की वजह से इंडिया को अपनी आवाम की, चूंकि इंडिया एक पॉपुलेटेड है और बहुत सारी इसमें गुर्बत भी है बहुत सारी लेवल पे, तो उसको अपनी सर्वाइवल के लिए भी दूसरे मुल्कों से रिलेशनशिप बिल्ड करने की जरूरत है। फिर यहाँ पे ना जो चीज है वो ऑपोजिट हो रही है, क्योंकि नेपाल से जो चीज सस्ती नहीं मिलती वो जाके जो है दूसरी तरफ इंडिया से लोग जाके ले रहे होते हैं। पेट्रोल की बात की जाए वो इंडिया से ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे नजर क्लियरली आ रहा है कि नेपाल को इंडिया की जरूरत है। नेपाल इंडिया से 60% ट्रेड करता है, इंडिया नेपाल से 1% करता है। अच्छा, ये कंट्री की डिपेंडेंसी पे होती है। अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल लें, अगर हम लार्ज स्केल पे कोई प्रोडक्टिविटी करते हैं, किसी चीज को प्रोडक्शन में लेके आते हैं, एग्जांपल कोई भी मसलन बाइक्स की हम बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, एक बात है, तो जारी बात है कि सस्ते बाइक बनेंगे। अगर हम इसकी प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन ना हो, तो अगर आप जैसा आपने बताया कि नेपाल के अंदर प्रोडक्शन डिपेंडेंसी करता है इंडिया के ऊपर, हाँ, तो डिपेंडेंसी इसलिए कर रहा है कि नेपाल के अंदर अपना प्रोडक्शन वो स्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो नेपाल को चाहिए कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें। बहुत सारे छोटे कंट्री ने, जो जापान की हमारे सामने एग्जांपल है, तो इम्प्रूवमेंट लेके आया, तो आज वो तो इसके बाद जारी बात है कि इंडिया की भी डिपेंडेंसी उसके ऊपर हो जाएगी। हाँ, तो ये चीज है। अच्छा, करेंसी जो है वो बहुत ज्यादा इंडिया की दूसरी कंट्रीज की तरफ से दिन ब दिन मतलब ज्यादा यूज करते हुए नजर आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इसमें और बहुत सारे फैक्टर हैं। अभी देखें, हम इंटरनेशनल करेंसी में अभी यूरो था, डॉलर था, बहुत सारी करेंसी थी। तो दुनिया का ऐसा ऐसा जो कॉन्फिडेंट है ना, वो डॉलर जो दूसरी करेंसी के ऊपर कम हो रहा है। ठीक है, उसकी वजह यह है कि USA और बहुत सारी दूसरे और यूरोपीय यूनियन वगैरह दूसरे मुल्कों पे पाबंदियां लगा देते हैं खाम खा की, तो जैसे क्या वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाती है, उनका इवन के पूरे मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर हिल जाता है। हाँ। इसलिए इंडिया भी अपनी करेंसी को प्रमोट कर रहा है। तो जैसे हमारी करेंसी भी अफगानिस्तान में यूज हो रही है, तो नहीं, हमारी तो यूज नहीं हो रही, हमारा तो बार्टर सिस्टम चलता है अफगानिस्तान के साथ। लेकिन हम किसी हद तक ये भी ट्राई कर रहे हैं कि हमारी भी करेंसी की यूज होनी चाहिए। ये फॉरेन क्या पॉलिसी, ऐसा करना चाहिए कि करेंसी स्टेबल हो जाए? करेंसी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसमें डिपेंडेंसी करती है। तो सिचुएशन आती है मुल्क की प्रोडक्शन पे, टेक्नोलॉजीज पे, उसके बाद उसके हालात, प्रॉस्पेरिटी पे, कि वहाँ पे हालात कैसे हैं। तो अगर वहाँ पे हालात बहुत अच्छे हैं, स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, तो गवर्नमेंट के लॉ रूल्स हैं और टैक्सेस बहुत कम हैं, लोगों को फैसिलिटेट बहुत ज़्यादा किया गया है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तो उसके बाद जाहिर बात है कि वो उस कंट्री की इम्प्रूवमेंट भी होगी, उसकी करेंसी की वैल्यू भी होगी। जैसा कि हमारे सामने चाइना है, तो चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कर दिया कि सबके लिए इतना सस्ता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जिसे बोलते हैं, तो कॉस्ट बेनिफिट दिया लोगों को। तो उसके बाद देखें उसकी प्रोडक्ट, हमारे यहाँ हर जगह पे प्रोडक्ट्स हैं, इवन कि हम छोटी सी चीज के लिए चाइना से कंसल्ट करते हैं। तो ये रीजन हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। लेकिन जब अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग होती है, किसी पे डिपेंड नहीं करना पड़ता, फिर आपकी वो वक्त होता है कि आपकी करेंसी। एनर्जी की बहुत सारी होती है। अगर एनर्जी, हम पाकिस्तान में एनर्जी का बहरान रहता है, अगर हमारी इंडस्ट्री को भी बहुत सारी एनर्जी फ्री मिले, टैक्स कम हो, तो उसके बाद आप देखिएगा पाकिस्तान में बूस्ट आ सकता है। क्या मुझे ये बताएं कि जो नेपाल की तरफ से इंडिया के साथ रिलेशन बिगाड़े गए थे, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे हैं? 200 से 500 के नोट भी अब अलाउ कर दिए गए नेपाल के अंदर इंडिया के। क्या लग रहा है कि क्यों नेपाल की जो है, क्या जरूरत बन चुका है इंडिया? जी, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि नेपाल जो है ना वो एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, इंडिया जो है वो कंपैरेटिवली उससे डेवलप्ड है, इसलिए जो है ना उसकी वो रिक्वायरमेंट भी है कि आप, छोटा मुल्क जो है बड़े मुल्क की सपोर्ट से ही चलता है, तो इसलिए नेपाल को ना वो जरूरत है इंडिया की अपनी जगह पे, क्योंकि उसकी करेंसी है, उसकी एक्सपोर्ट है, इम्पोर्ट है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है,
सारी जरूरियात उसमें है, उसको चाहिए। ठीक है, आपको क्या लग रहा है कि जब पीएम बालन शाह आए थे और उन्होंने इंडिया के साथ रिलेशन बिगाड़ दिए थे, तो वो उनकी गलती थी या अब वो उनको अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो इंडिया से रिलेशन बेहतर करना चाहते जैसे ये फॉरेन जो पॉलिसी होती है ना, इसमें दोनों चीजें ये काम करती हैं। एक तो आपके मुल्क की इकोनॉमी है, दूसरा ये कि आपकी जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वही आपका इंटरेस्ट है। आपके मुल्क की जो चीजें हैं ना वो क्या प्रेफरेंस करती हैं, वो पर्सनल से आप हटके आप उस पर अपनी पॉलिसी बनाते हैं। ठीक इस है। वजह से आपका जो मुल्क है, जो जरूरत है उस हालात भी बनते हैं, बिगड़ते भी उस हिसाब से हैं। ठीक कोई है। हक सच नहीं होता, इंटरेस्ट होता है। यानी कि नेपाल का इंटरेस्ट इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन करने में, नेपाल ने चाइना की तरफ भी जाने की बड़ी कोशिश की लेकिन वहां नाकामी हुई। हाँ, वहां पे इतनी ज्यादा नहीं मिली तो इसलिए वो इंडिया के साथ ज्यादा, क्योंकि आपको पता है वो उनके बॉर्डर भी मिलते हैं, लोगों की भी लैंग्वेज एक है, उनकी और बहुत सारी कल्चरली चीजें मिलती हैं, दैट्स वाई वो वहाँ उसकी तरफ चले गए। चलें, जान हो रही है, टॉपिक को थोड़ा सा खत्म करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि इंडियन रुपी जिस तरीके से मजबूत हो रही है, डिफरेंट कंट्रीज में डायरेक्ट यूज हो जाती है, क्या फैक्टर लगता है वहाँ की गवर्नमेंट ऐसा क्या करती है कि वहाँ का करेंसी स्टेबल है? इसकी वजह ये है कि उनकी ना इकोनॉमी में आपको पता है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होती है, उनकी आईटी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जो है ना उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कंपैरेटिवली और मुल्कों से ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो आप 2-3 मुल्क मिलाएं तब जाके जो है ना वो हमारी तरह, क्योंकि आपको तो पर कैपिटा इनकम उनकी बढ़ जाती है, उनकी जीडीपी बढ़ जाती है। दैट्स वाई जो है ना वो टाइम टू टाइम और टाइम के साथ वो बढ़ रहे हैं। जिन कंट्रीज की सर पॉपुलेशन कम है, सिंगापुर को देख लें, उनकी करेंसी भी स्टेबल है, तो मतलब एशियन कंट्रीज को क्या अपनी ऐसा करना चाहिए कि उनकी करेंसी भी स्टेबल हो जाए? उसकी मेन तो आपको पता है एक्सपोर्ट हो, आप ना कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाएं, आप आईटी है आजकल जिस तरह है, इसके अलावा आप चाइना देखेंगे आपकी सुई भी वहीं बनती है। इसी तरह छोटी छोटी चीजें आप मैन्युफैक्चर करें और उनकी मार्केट करें और आपके लिए कोई नई अपना मार्केट्स ढूंढे। जैसे हमारे मुल्क में ना बहुत सारी चीजें हैं जो मुल्क में बन सकती हैं और वहाँ यहाँ बना के अपने लोकल जो इंडस्ट्री उस पर टैक्सेस कम करें। आपकी जो एनर्जी की जो है वो बहुत ज्यादा कॉस्ट है, आप कम्पीट नहीं कर पाते, इसलिए आप जो है ना आपका वो सिस्टम बन नहीं पा रहा, इसलिए आप इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, अपने डॉलर बाहर देते हैं, इसलिए आपको प्रॉब्लम आती है। यानी कि नंबर 1 पे तो पहले अपनी कंट्री के अंदर चीजें बनाएं, उसके बाद ही एक्सपोर्ट करते हैं। हाँ जी, वो आप फिर जब अपनी चीज बना लेंगे अपने मुल्क में उसे कंज्यूम करवाएंगे। दूसरी बात यह कि आपकी जितनी ओवरहेड कॉस्ट कम होगी, आपकी चीज सस्ती होगी, आप कंपेयर करेंगे दूसरे मुल्कों के साथ, फिर आप उनकी मार्केट ढूंढेंगे, फिर अपनी चीजें वहां सेल करेंगे। जैसे चाइना का हमारा सीपेक का सिलसिला चल रहा है कि यहाँ पे चीजें जो है ना वो मैन्युफैक्चर की जाएं और वो सारी चीजें यहाँ पे मैंने और लोगों को अपने को स्किल्ड करें, तो देन जो है ना वो चीजें हमारी जो बनेंगी वो हम दूसरे मुल्कों को देंगे, जो हमारे अरबियन कंट्रीज हैं, जो भी हमारे अलाइज हैं, जिनके साथ अफ्रीकन आपकी बहुत बड़ी मार्केट है आपकी इस वक्त जो है ना। मैं आपको बताऊं जो एनवायरमेंट साइंसेज है ना, आपका एनवायरमेंट पे जितना ग्रीन एनर्जी पे काम हो रहा है, इतने बिलियन रुपीज जो है ना उसकी मार्केट है और हम नहीं कर पा रहे, हम अपने ये सवाल है। हाँ, तो इसलिए जो है ना उसमें ज्यादा उस सेक्टर में काम करें और वो चीजें लेके आए पाकिस्तान में, तो इसलिए जो है ना यही तरीका है, आप आगे जा सकते हैं। और दूसरा ये कि पाकिस्तान में भी ना मतलब फोकस जो है ना एक एरिया एक रीजन ना हो। पाकिस्तान में आपको मैं एक सिंपल मिसाल दूं कि अगर आप बलूचिस्तान के एरियाज में जाएं, वहां पे आपके ना मीलों और मतलब हजारों मील जो है ना आपकी मैदान है, वहां पे आप अपने सोलर पार्क लगाएं, वहां आपकी जो एनर्जी है वो सस्ती आपको मिलेगी। अब ये इन्वेस्टमेंट हर जगह करें, ना कि सिर्फ एक रीजन में। सर, गुजरात के अंदर जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, इंडिया की सोलर इंडस्ट्रीज की तरफ से लगाया गया। 7,000 मेगावाट हाँ, और हमारे पाकिस्तान की 25,000 मेगावाट है। बिल्कुल यही डिमांड हमारी ये आजकल आपको पता है हमारा सोलर जो एनर्जी है वो ज्यादा है उससे, मतलब हमारे हाइड्रल और उससे आईपीपी वाला फैक्टर जो है ना वो बहुत ज्यादा यहाँ पे आ गया है। तो अगर ये पूरे के पूरे गांव सर सोलर पे कन्वर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे इंजीनियर्स है, वहाँ की गवर्नमेंट सोचती है। हाँ जी, वो भी है। और दूसरा ये कि फिर वो आपकी प्रायोरिटीज है ना, प्रायोरिटीज, वहाँ की प्राइवेट कंपनीज भी बहुत ज्यादा सर काम करती है, गवर्नमेंट की तरफ हर चीज के लिए नहीं देखना पड़ता। गवर्नमेंट ने पॉलिसीज जो है वो आपको लगता है कि इतनी आसान कर दी है उनके लिए कि वो खुद अपनी कंट्री में काम कर ऐसे सके। एग्जैक्टली यही चीज है कि वो जो सोचते हैं और उस तरह सोच के पॉलिसीज बनती हैं, तो उसका मेन मतलब ये है। बहरहाल आपको पता है ये ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं, सेंसिटिव भी, हम बात भी नहीं कर सकते।
बिल्कुल लास्ट में मुझे ये बताएं कि क्या लगता है कि इंडिया जिस तरह अब काफी कंट्रीज की जरूरत बन चुका है, आने वाले दौर में इससे ज्यादा कंट्रीज की जरूरत बनेगा या मतलब ये चीज ऐसी रहेगी? देखें, जो भी इंसान है ना इस दुनिया में बसता है और जो मुल्क है, ये तो कभी हुआ नहीं है कि कोई मुल्क आनन फानन ना मिट गया हो। उसकी पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं, आज दुश्मन है कल दोस्त है, जरूरत तो पड़ेगी, मगर ये है कि उनको आप देखें बंदों के और इंस्टेड गवर्नमेंट की और इंटेंशंस होती हैं, तो लिहाजा हमारा यही है कि अगर उनका दोस्ती हो तो और अच्छा है, नहीं तो फिर जो है ना आपका जो है ना फिर ही जाके गुजारा होना है, क्योंकि आपने प्याज, आप बहुत सारी चीजें हैं जो हम वहां से लेते यहाँ से वहां जा सकती हैं। बस ये अभी सिलसिला है, हमारे यहाँ एक इशू तो बहुत सारे हैं जो बात भी नहीं कर सकते, नहीं तो फिर वो की गई प्राइम मिनिस्टर बालन शाह की तरफ से, लेकिन दोबारा ट्रेड खोल दी गई है। एज अ पाकिस्तानी क्या ओपिनियन? अब ये देखें कि जो इंडिया है वो आई थिंक दुनिया के दूसरे बड़े आबादी में आता है, मतलब वहाँ पे एजुकेशन है और जो है वहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी है, एजुकेशन भी बहुत सस्ती है। और मैं देखूं तो जो है ना नेपाल ने बहुत गलत किया उसके साथ अपने ताल्लुकात खराब करके, क्योंकि वो एक छोटी सी कंट्री है और छोटी सी कंट्री को किसी न किसी की हेल्प की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए। तो अगर आप अपने ऑन पे चलेंगे और शुरू स्टार्टिंग से ही कहेंगे कि हम ही जो है वो कुछ बन जाए, तो ऐसा नहीं होता। बंदा अगर टीम वर्क में काम करे, किसी दूसरी कंट्रीज जो सक्सेसफुल हैं उनके साथ उनको लेके चले, तो फिर ही वो अपनी कंट्री को भी जो है वो मजबूत कर सकता है और प्रोग्रेस हो सकती है उसमें। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जो आज का दौर चल रहा है, जिस तरह से वॉर क्राइसिस और कंट्रीज जो है वो मसलों में घिरे हुए, वहाँ हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी मजबूत करनी चाहिए, दूसरी कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। जी, सबसे पहले ये है कि फॉरेन तो बाद में आता है, उनके अपने ही जो मुल्क है इंडिया जो नेबर कंट्री है, और नेबर कंट्री ने इतना साथ भी दिया है नेपाल का, लेकिन फिर वो अगर ऐसे कर रहे हैं तो फॉरेन के साथ उनकी क्या ही अंडरस्टैंडिंग होगी। तो अंडरस्टैंडिंग करने के लिए पहले खुद के अपने जो कनेक्शंस हैं वो ठीक करें, देन फिर दूसरी तरफ जाए ना। आपको लगता है कि वहाँ की आवाम का एक इमोशनल कनेक्शन भी है नेपाल का इंडिया के साथ? क्योंकि जब ये ट्रेड रोकी गई थी तो नेपाल के अंदर ही बहुत ज्यादा एहतजाज हो रहे थे। आपको लगता है कि आवाम के जो इमोशनल कनेक्शन है या आपका कल्चर है वो भी जरूरी होता है? बिल्कुल कल्चर जरूरी है, सेंटिमेंट्स उनके अटैच आपस में, ये जो सीट्स पे बैठे हुए हैं इनके, उनकी ही आपस की लड़ाइयां जो लोगों में आ गई हैं, तो जिसकी वजह से ये है कि इस तरह से सियासत इनको नहीं खेलनी चाहिए, आपस में मिलजुल के रहें, अपने ही लोगों का नुकसान है इसमें। हाँ, यहाँ पे ना नेपाल ने पहले जो है इंडिया से पेट्रोल लेने पे भी पाबंदी लगाई थी, उससे उनको खुद ही नुकसान हो गया। इंडिया के नोटों पे पाबंदी लगाई, अब 200 और 500 के नोट अलाउ कर दिए गए। आपको लगता है कि अब इससे ज्यादा भी करेंसी अलाउ की जा सकती है इंडिया की? और करेंसी स्टेबल होने की वजह कि डिफरेंट कंट्रीज आपकी करेंसी यूज कर रही है, तो वो क्या वजह नजर आती है? अब यह है कि अगर करेंसी वो यूज करेंगे तो आपको पता है कि करेंसी की वजह से ही जो है वो आपकी तरक्की होती है, कि अगर दूसरे ममालिक आपकी करेंसी जितनी ज्यादा यूज करें उतना आपको बेनिफिट होता है। तो अगर नेपाल के लिए भी उन्होंने खोल दिए तो इस चीज को वो फॉर ग्रांटेड ना लें, इसका जो है वो फायदा उठाएं, और बिल्कुल इन फ्यूचर भी वो जरूर अगर उनका प्लान हुआ तो करेंगे। अगर मैंने सुना का बिहेवियर अच्छा रहा उनके साथ। नेपाल का बिहेवियर तो मुझे लगता है कि उनकी जरूरत बन चुकी है अच्छा रखना। जो मैंने सुना है कि इंडिया की जो 100 रुपए वो नेपाल की करेंसी के 160 बनते हैं, कमेंट में बताएं अगर मैं गलत हूँ तो। आपको मतलब क्या लगता है कि एक कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रांग होने के लिए वहाँ की करेंसी स्ट्रांग होना जरूरी है? बिल्कुल, करेंसी और वो जो जेंजिस को तंग किया हुआ है उनकी एजुकेशन पे फोकस करें, बजाय एहतजाज के उनको उल्टी तरफ लगाने के, उनकी एजुकेशन पे ज्यादा तवज्जो और फोकस करें ताकि वो जो है वो इनकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो। जेंजी का तो मसला हल हो चुका है। इंडिया की जेंजी की आप बात करें, नेपाल की? दोनों की इंडिया की जेंजी का तो मसला हल हो चुका है। एजुकेशन मिनिस्टर का उन्होंने डिजाइन लेना था वो ले लिया है, लेकिन नेपाल की जो जेंजी है वो भी अब लग रहा है कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर है वो सीधी तरफ आ रहे हैं। एंड में क्या कहना चाहेंगी कि किस तरह से क्या एशिया जो बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, उन कंट्रीज को भी आपस में रिलेशन अच्छे करने चाहिए जो सूरत है हाल? जी बिल्कुल, अगर तरक्की करना चाहते हैं तो देखिए ना, बरामदात हैं, कितनी ही चीजें होती होंगी। अभी मुझे इतनी ज्यादा वास्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट फिर भी इनके आपस में ये हमसाया ममालिक हैं, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, इंडिया भी है, तो अगर ये आपस में ताल्लुकात अच्छे बनाएंगे तो ही इनका जो है वो इनके लिए बेनिफिट होगा।